Hello friends, in today's we will learn about matrix and determinant. So first of all हम देखते हैं definition of matrix is the set M into an element of A of arranged in rectangular array of M is a row and N is a column is under. So मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे में M इंटू एन है, यानी कि रो एंड कॉलम वाइज कोई भी डेटा को अरेंज किया जाता है तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, फर्स्ट नोट इज के कोई भी मैट्रिक्स होती है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से एंड दैट इज शो कैपिटल ए। एंड इसका जो भी एलिमेंट्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, यानी कि यहाँ डिनोट किया है स्मॉल ए से। ये हमने रो और कॉलम का नंबर लिखा है A11, यानी कि फर्स्ट कॉलम है और रो भी फर्स्ट है, तो पहला नंबर जो लिखा जाता है वो रो का होता है और सेकंड होता है वो कॉलम का होता है। ये सेकंड कॉलम है और रो फर्स्ट है तो A12। अब थर्ड कॉलम है तो रो 1 एंड कॉलम 3 अप टू फर्स्ट रो एंड nth कॉलम सो A1n। सेकंड रो में रो 2 सो A2 रो एंड फर्स्ट कॉलम, और सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड रो सो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम डिनोटेड बाय A22 up to A23 and up to second row and nth column so A2n। and next element A नंबर ऑफ कॉलम्स होती है तो यहाँ हमने डिनोट किया है फर्स्ट रो से AM एंड फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ M1 से। सेकंड नंबर ऑफ रो M और सेकंड कॉलम नंबर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम M इन थर्ड कॉलम, और लास्ट में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सो इट इज़ डिनोटेड बाय AM इंटू N। एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट रो का ऑर्डर होता है और सेकंड होता है कॉलम का ऑर्डर, तो M इंटू N। हियर M इंटू N इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किस ऑर्डर में हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं और डिनोट करता है, वेयर M इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नोट्स देखते हैं हम, कैपिटल ए है वो हमारा मैट्रिक्स का नाम डिनोट करता है और उसके अंदर जो स्मॉल लेटर्स लिखा है वो हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट है। I और J डिनोट करता है रो कितनी है और कॉलम नंबर क्या है, तो AI ऑफ J। एंड मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होती है वो डिनोट करने के लिए मैं लिखेंगे M इंटू N, M यानी कि रो एंड N यानी कि कॉलम। I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू नंबर ऑफ रो एंड J इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी हम कुछ मैट्रिक्स के एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमने 2x2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बनाया है, तो उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो उसमें टोटल एलिमेंट हुआ 4, यानी कि 2 रो में है और 2 कॉलम में है। तो फर्स्ट एलिमेंट है वो पर्टिकुलरली पोजीशन डिनोट करता है A11। सेकंड का जो एलिमेंट है वो पोजीशन कंसीडर करता है A12, और जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो पोजीशन कंसीडर करता है A21, और फोर्थ वाला है वो कंसीडर करता है A22, यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वैल्यू हमने असाइन कर दी है एलिमेंट में। तो मैट्रिक्स बन गई है 2x2 ऑर्डर की। और सेकंड एग्जांपल हमने लिखा है उसमें रो 3 ली है, ए फर्स्ट रो, ए सेकंड और ए थर्ड, और कॉलम ओनली हमने 1 लिया है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन हुआ 3/1। सेकंड मैट्रिक्स हमने ली है वो है 2 रो है और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हुआ 2/3। अब हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो उसके पहले हम उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसकी डेफिनेशन कहते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ एसोसिएटेड रियल नंबर विच इज़ नोन एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और उसमें हमने कोई रियल नंबर एसोसिएट किया हो तो हम उसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स।
अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे। तो हमने दो मैट्रिक्स ली है, ए है वो 2/2 ऑर्डर की ली है और बी है वो 3/3 ऑर्डर की ली है। तो उसको हमें डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हम स्क्वायर उसका होता है वो रिमूव कर देंगे और दो लाइन के बीच सभी एलिमेंट को लिख देंगे और ए मैट्रिक्स जो होती है उसके भी मानांक के अंदर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखते हैं कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो सपोज कि हमने ए नाम की कोई मैट्रिक्स ली है। तो इफ़ ए इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स देन इट इज़ डिनोटेड बाय मानांक में लिखते हैं अथवा तो DET.A। तो कोई ए नाम की मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो हमको उसको डिनोट करते हैं ए अथवा तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए। फॉर एग्जांपल हमने 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्रिएट की है। तो हमने पहला मैट्रिक्स का फॉर्मेट यहाँ लिख दिया है। तो मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो ए उसका 2/2 ऑर्डर का एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिया है और उसके बाद हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो सिंपल हम उसका स्क्वायर है रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमने उसको मैट्रिक्स को मानक में अंदर लिख दिया है और उसका जो भी एलिमेंट होता है उसका डायगोनल यानी कि क्रॉस का एलिमेंट जो होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके क्रॉस वाले एलिमेंट के साथ यानी कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो A11 मल्टीप्लाई A22। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, A11 मल्टीप्लाई A22 उसमें से हम माइनस करेंगे उसके साइड वाला जो एलिमेंट है उसके साथ उसके क्रॉस वाला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, यानी कि A12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम A2 के साथ और माइनस करें हम फर्स्ट वाले मल्टीप्लिकेशन में से। तो फाइनल इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और उनमें से हमने माइनस किया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एंड लेट्स सी रियल एग्जांपल। हमने एक मैट्रिक्स ली है A7, उसका एलिमेंट हमने लिखा है 7, 8, 1 एंड 0। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके क्रॉस वाले एलिमेंट का यानी कि 0 के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई 0 एंड उसमें से हम माइनस करेंगे उसके साइड वाले एलिमेंट के साथ उसका क्रॉस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके, यानी कि 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ। सो नेक्स्ट स्टेप हमने लिया है 7 का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और उसमें से माइनस होगा 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो 7 इंटू 0 तो इज इक्वल टू आंसर इज 0। उसमें से माइनस होगा 8 इंटू 1 यानी कि 8। तो फाइनल आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट इज -8।